समारा गेम रिजर्व के दक्षिणी हिस्से में गश्त लगाते वक्त फील्ड गाइड रोवन बनाडी को दिखाई दिया है एक भयानक नजारा। अपने ही शिकार द्वारा घायल एक चीता। डेकर के तेज धार खुरों ने चीते के पेट को चीर दिया और इस तरह एक अद्भुत प्राणी की कहानी का अंत हुआ। सिबेला द मिरेकल चीता, ये एक सच्ची कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी हिस्से के घास के मैदानों में चौकन्नी चाल चलती एक युवा मादा चीता। हाल ही में वो अपनी मां के घर से निकलकर पूर्व की ओर बढ़ी है। कुछ ही समय पहले वो अपने 3 भाइयों के साथ बेफिक्र खेलती एक नन्ही चीता थी। देखने में बेमतलब सा खेल लगेगा, लेकिन आगे चलकर जिंदा रहने के लिए ये उछल कूद जरूरी है। मांसपेशियों की मजबूती, तालमेल और रफ्तार, ये सभी हुनर खेल खेल में सीखे जाते हैं। कुदरत ने चीते को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन वो इस हुनर को सीखने के लिए पूरे जोश में है। माँ शिकार के लिए जाते वक्त अक्सर उन्हें अकेला छोड़ देती थी। वो कई घंटे उन्हें छोड़ जाती, अकेले और असुरक्षित। बच्चों वाली मादा चीता को लगभग हर रोज शिकार करना पड़ता है। नन्ही चीता तेज तो है ही और 5 महीने की उम्र में ही ज्यादातर वयस्क शिकारी प्राणियों को पीछे छोड़ देगी। मां से अलग होने के बाद सुरक्षा और शिकार करना सीखने के लिए चारों बच्चे एक साथ ही रहे। 1 साल बाद मादा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया। आमतौर पर एक साथ जन्मे नर शिकार के लिए साथ रहते हैं, लेकिन मादाएं अकेली रहती हैं और इसलिए वो अलग हो गई। इंस्टिंक्ट से वो पूर्व की ओर गई, मानव से और उस विनाश से दूर जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। उसने हाल ही में भोजन किया है और अब जो भूख उसे आगे बढ़ा रही है वो भोजन के लिए नहीं है। वो नर को ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ संभोग के लिए। शिकारी कुत्ते, उन्हें उसकी गंध मिली। क्रूर शिकारियों द्वारा उकसाए और भूखे रखे गए ये कुत्ते खून के प्यासे हैं।
कैद और परेशान। उसके पिछले पैर जख्मी हैं, आवाजें अनजानी हैं। वो एक वस्तु बन गई है, इंसानों के लिए मनोरंजन की वस्तु। ऐसे अनुभव के लिए उसने तैयारी नहीं की थी। एन वैन डाइक चीता सेंटर को एक अर्जेंट कॉल आता है। एन वैन डाइक चीता सेंटर, गुड एक आफ्टरनून। महिला ने कॉल करके बुरी तरह से जख्मी बताइए, और मैं आपके लिए कैद क्या में कर रखे सकती हूँ? गए जंगली चीते के बारे में ओके, बताया। आप मुझे अपना पूरा नाम और कांटेक्ट डिटेल्स बताइए। सेंटर के कर्मचारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और जरूरी सामान जमा करते हैं। स्पेशलिस्ट वेटरिनरी सर्जन डॉक्टर पीटर कॉल्डवेल को बुलाया जाता है क्योंकि सेंटर वाले चीते की हालत से अनजान हैं। सेंटर को घायल और कैद किए गए चीतों की सूचना वाले ऐसे कई फोन आते हैं। किसान चीते को हानिकारक मानते हैं, इसलिए खेतों में खुलेआम घूमने वाले चीतों को मार दिया जाता है। चीतों की आबादी तेजी से घटने के कारण उनके हमेशा के लिए गायब होने का खतरा है। चीतों को विलुप्त होने से बचाने के काम के लिए इस सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे इस सेंटर की स्थापना एन वैन डाइक ने 1971 में की थी। उन्होंने एक कैप्टिव ब्रीडिंग स्कीम शुरू की थी और आज तक 800 से ज्यादा बच्चों को कामयाबी से जीने का मौका दिया है। सेंटर की फाउंडर एन वैन डाइक को चीतों से बहुत प्रेम है और उनका मानना है कि इंसान और ये शानदार बिल्ली कुदरती और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सैकड़ों सालों से मानव के साथ रहा ये प्राणी वाकई प्यार करने लायक है। मेरा मतलब लाखों सालों से ये हमारे साथ रहा है और मुझे लगता है बहुत बुरा होगा अगर ये आगे चलकर हमारे साथ ना रहा तो। सेंटर में अलग-अलग पिंजरों में 100 से ज्यादा चीते रखे गए हैं। इन चीतों का इस्तेमाल प्रजनन, रिसर्च, शिक्षा और पर्यटन के लिए किया जाता है, जिससे इन लुप्त हो रहे जानवरों की देखभाल का खर्च निकल सके। इन खूबसूरत चीतों के गैर कानूनी शिकार और कैद से निपटने के लिए एन वैन डाइक चीता सेंटर कैद या जख्मी चीते को बचाने के लिए सूचना देने वालों को नकद इनाम देते हैं। तरीका कामयाब रहा, लोगों के कॉल आने लगे। अपने नए किचन के लिए पैसों की जरूरत के चलते एक महिला ने कॉल किया, जिसके बाद सेंटर ने रेस्क्यू टीम को भेजा। उन्होंने कमजोर और बुरी तरह घायल चीता देखा, जिसे पिंजरे में मरने के लिए फेंक दिया गया था। उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल दिया। जख्मी जानवर को लेकर टीम वापस लौटती है। न सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसका हौसला भी टूट चुका है। उसका बचना बेहद मुश्किल है। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचकर डॉक्टर पीटर कोल्डवेल तुरंत काम में जुट जाते हैं। पीटर उसके क्षतिग्रस्त टेंडन्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जो पहले
कभी किसी जंगली जानवर पर नहीं किया गया। उसकी जान बचाने की कोशिश में 5 घंटे लगे। अब यही देखना है कि वो रात निकाल पाती है या नहीं। मामला बड़ा नाजुक है। उसने रात निकाल ली और कई दिन लगातार देखभाल से धीरे धीरे उसकी ताकत लौट आई। जख्म भरने लगे। उसे बड़े इलाके में भेजा गया, लेकिन लंबे समय में उसके लिए बहुत मुश्किलें होंगी। ये चीता शायद बाकी की जिंदगी इसी बाड़े में बिताने के लिए मजबूर हो जाए। ऑपरेशन तो एक शुरुआत है। असली परीक्षा होगी कि वो उठकर फिर चल पाती है या नहीं। एक छोटे पिंजरे में उस पर हुए जुल्म की वजह से उसका हौसला बुरी तरह टूट गया है। 5। चलो। वो बहादुर है और बहुत कोशिश कर रही है। वो खड़ी हुई। और चलने लगी। एन वेन डाइक और उनकी टीम बहुत खुश हैं। उन्होंने कभी किसी चीते को इतनी बुरी हालत और खतरनाक जख्मों से बचते हुए नहीं देखा। उन्होंने उसका नाम एक महिला संत के नाम पर सिबेला रखा। अगले कुछ हफ्तों में सिबेला की सेहत में जबरदस्त सुधार होता है, बल्कि इंसान पर उसका भरोसा भी बढ़ता है। उसे पता है कि ये लोग उसके मददगार हैं, उनसे खतरा नहीं है। टीम ने एक पॉलिसी के तहत सभी मानव संपर्क को कम से कम रखने का फैसला किया है। वजह है उसे जल्दी ही एक जंगली चीते के रूप में जंगल में वापस भेजना। भोजन पाने के लिए उसे मेहनत करना सिखाया जाता है। धीरे धीरे उसके पैर मजबूत होने लगे। सलाखों में बंद जिंदगी से नाखुश सिबेला की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो उसे एक बड़े इलाके में ले जाते हैं, जहां सिबेला चारों ओर घूम सके, पैर फैला सके। उसकी रिकवरी जबरदस्त रही है। सिबेला वाकई बहादुर है। उन्हें लगा कि उसे फिर से जंगल में रहने का मौका दिया जाना चाहिए। अब बस कोई ऐसा ठिकाना चाहिए जो उसे स्वीकार कर सके। तभी अचानक से एक इंक्वायरी आई, ऐसी जगह से जिसने 130 सालों से कोई चीता नहीं देखा। दक्षिण अफ्रीका का कारू इलाका,
जो देश का विशाल अर्धशुष्क मध्य क्षेत्र है, जो अपनी जबरदस्त खूबसूरती, कड़े मौसम और लाजवाब वन्य जीवों के लिए खोजकर्ताओं में मशहूर है। यहाँ के शुरुआती निवासी खोइसन ग्रेट कारु को महान प्यास की भूमि कहते थे। बैंगनी पहाड़ों से घिरे इन प्राचीन मैदानों के बीच है शांति की भूमि, समारा गेम रिजर्व। पिछले 100 में से ज्यादातर सालों में इस अर्ध रेगिस्तानी भूमि के वन्य जीव कम होते गए, जिनकी जगह ली भेड़, बकरियों और खेती ने। और फिर प्रकृतिवादी जोड़ी मार्क और सारा टॉमकिंस ने वहां के असली जादू को पहचाना। उनके आकर्षण की वजह थे शिकार के ऐसे विशाल झुंडों की कहानियां जो कभी इस जंगल में मौजूद थे। जंगली प्रजातियों के किस्से जो लंबे समय से नष्ट हो चुकी हैं। खोजकर्ता, बीते कल के किरदार और अर्ध रेगिस्तानी भूमि का अद्भुत रूप। यहाँ की शान से रोमांचित और आकर्षित मार्क और सारा पर ग्रेट कारु ने एक अजीब सा जादू कर दिया था। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का प्रण लिया, इतनी बड़ी भूमि एकत्र करने का, जहां कुदरती शिकार के लिए एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम खड़ा किया जा सके। एंटीलोप के झुंड जो कभी इस इलाके में बसते थे और शिकारी प्राणी जो इस नाजुक इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उन्होंने 11 पुराने पशु फार्म्स खरीदे, फेंस को हटा दिया और उस जमीन को उसके पुराने जंगली रूप में परिवर्तित कर दिया। अब इस 70,000 एकड़ में वही पुराने झुंड फिर से ग्रेट कारु में घूम रहे हैं और इस तरह समारा गेम रिजर्व का जन्म हुआ। अब अगला कदम है ग्रेट कारु के सबसे जाने माने शिकारी चीता को वापस लाना। अब ये तो तय है कि समारा ही सिबेला का नया घर होगा और उसे वहां पहुंचाने का काम जल्दी ही शुरू होगा। चीतों को प्रांतीय सीमाओं के पार ले जाने पर पाबंदी है, इसलिए जरूरी इजाजत और परमिट लेने होंगे। अचानक किस्मत चमकी। बैटलर्स नाम की एक एनिमल फ्लाइंग सर्विस सिबेला को समारा ले जाने के लिए खुद ब खुद आगे आती है। वो पूरे अफ्रीका में कई प्राणियों के साथ उड़ान भर चुके हैं। करिश्माई चीता नए घर और नए जीवन के लिए निकल पड़ी। सिबेला के साथ 2 जंगली नर चीते भी हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो इलाके से लाया गया है। इनका सपना है कि सिबेला और उनमें से एक नर संभोग करें। सारा और समारा की टीम बेताबी से इंतजार करती है। उन्होंने एक दांव खेला है, ये जानते हुए कि जंगल में सिबेला के जिंदा रह पाने की उम्मीद बेहद कम है। सारा के लिए ये 1 दशक पहले देखे गए सपने का पूरा होना है। सच कहूँ तो ये मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक अनुभव है। सिबेला और दोनों नरों को 2 अलग कैंप्स में छोड़ा जाएगा, जहां वातावरण में ढलने के लिए वो कम से कम 3 महीने तक रहेंगे। नरों को सिबेला के पास के बाड़े में छोड़ा जाएगा। उनके लिए एक दूसरे की गंध और मौजूदगी के बारे में जानना जरूरी है। नर चीते उन अनजान चीतों को मार देते हैं जिनकी गंध वो नहीं पहचानते।
सिबेला के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। नया घर और नई शुरुआत। वो झिझक रही है, अनजानी आवाजों और माहौल से डर रही है। सारा और समारा की टीम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वो जोखिम को समझते हैं। सारा ने उसे कुछ जगह देने के लिए सभी को पीछे जाने को कहा। आखिरकार वो बाहर आती है और जंगली चीता बनने की ओर कदम बढ़ाती है। पास के बाड़े में नर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में पकड़े गए, लेकिन आजादी को भूले नहीं। तुरंत ही उन्होंने पास मौजूद मादा की गंध पहचान ली, जिससे वो सिर्फ एक फेंस दूर हैं। ये जरूरी है कि चीते न सिर्फ अपने नए घर की आवाज और गंध की आदत डाल लें, बल्कि एक दूसरे से भी पहचान कर लें। इसके लिए उन्हें समय देना होगा, वरना बाद में मुश्किल आ सकती है। उन्हें इंसान से दूर रखने की सख्त पॉलिसी बनाई गई है। उन्हें इंसानों की आदत नहीं पड़नी चाहिए। कैंप्स में 3 महीने से कुछ अधिक बिताने के बाद अब चीते आजाद होने के लिए तैयार हैं। सिबेला को पहले छोड़ा गया। ये जरूरी था कि नरों के आने से पहले वो अपने इलाके की पहचान कर वहां अपनी गंध छोड़ दे। हिचकिचाते हुए सिबेला बाड़े से बाहर निकली और इंसानों और कुत्तों का शिकार बनने के करीब 1 साल बाद वो फिर से आजाद है। सिबेला 130 से अधिक वर्षों के बाद ग्रेट कारू में पैर रखने वाली पहली जंगली चीता है। सिबेला पर रेडियो कॉलर लगाया गया है, जिससे टीम उस पर नजर रख सके। कॉलर हल्का है और इससे उसके कुदरती जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रैकर उसका ठिकाना जानने के लिए रेडियो टेलीमेट्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेंज सीमित है और सिग्नल पर दूरी और इलाके का असर हो सकता है। समारा का इलाका बहुत बड़ा है और विविधता से भरा हुआ है, इसलिए ट्रैकर्स को अक्सर पुराने जमाने के तरीके आजमाने पड़ते हैं। उस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो अपनी हिफाजत कर पाएगी या नहीं। उसके भाग निकलकर आसपास के खेतों में जाने का भी खतरा है। प्रमाणों से पता चलता है कि ग्रेट कारू में सैकड़ों सालों तक चीते रहते थे। यहाँ पर वो पाषाण युग के आखिरी मानवों और पृथ्वी की सबसे पुरानी जनजाति खोइसान के साथ रहे। ये जनजाति 18वीं शताब्दी तक समारा की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों में भटकती रही। समारा के एक आश्रय में चीते की हजारों साल पुरानी और इकलौती मानी गई रॉक पेंटिंग इस बात का सबूत है
कि वो भी इस प्राचीन स्थान पर रहते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में अन्य लोग इस भूमि पर बसने आए, कांटेदार तारों की बाड़ लगाई और इसे खेत बनाकर खोइसान और चीते दोनों को उत्तर की ओर भगा दिया। अब सिर्फ चीता वापस आया है। सिबेला पहले कैंप के करीब रहेगी, अपने नए घर और वहां के रहने वालों के साथ तालमेल बिठाएगी। उन्हें भी उसके मुताबिक ढलना होगा। वो मैदानों के पार नदी और घाटी की ओर जाती है, जहां घनी हरियाली उसकी रक्षा करेगी। उसकी सूंघने की शक्ति जानी पहचानी गंध पकड़ लेती है। हार्टबीस्ट। उसे ये गंध याद है। वो गंध की ओर चलती है। भूख उसे आगे बढ़ाती है। वर्विट मंकी का संकेत और हार्टबीस्ट वहां से बच निकला। वो दिन भर चलती है, दूसरे चीतों द्वारा छोड़ी गई गंध देखते सूंघते हुए। वो फेंस के पार आती है और उसके साथ साथ चलती है। उसकी सीमाएं गंध तय करती हैं, फेंस नहीं। सिबेला समारा के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर घास वाले पठारों की ओर जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक नई दुनिया नजर आती है। वहां भरपूर शिकार मौजूद है और एक ऐसा जानवर है जिससे उसका सामना पहले कभी नहीं हुआ, इलैंड। वो अभी भी दूर हैं। वो बड़े हैं, अकेले चीता के लिए बहुत बड़े। वो सावधान भी हैं
और उसके पास आने से पहले ही भाग जाते हैं। सिबेला अगले कुछ दिन शिकार की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे आदत नहीं रही और उसका भोजन, जिसमें बचे खुचे टुकड़े शामिल हैं, बहुत कम मात्रा में और बहुत दूर हैं। वो भूखी है और कमजोर होती जा रही है। उसे जल्द ही कोई शिकार पकड़ना होगा। चीतों को आमतौर पर हर 2 से 3 दिन में शिकार करना पड़ता है। सिबेला को ऊर्जा बचानी होगी। वॉर्थॉग। इंतजार शुरू, बेखबर शिकार के करीब आने का। लेकिन वो उसकी मौजूदगी भांप लेते हैं। अपने पहले वॉर्थॉग शिकार के बाद सिबेला की ताकत बढ़ी और वो काबिल शिकारी बन गई। वो तेज, फुर्तीली और ताकतवर है और कारू इलाके में अच्छे से ढल गई है। अक्सर शिकार के लिए मैदानों के बजाय झाड़ियों का इस्तेमाल करती है। उसका मनपसंद शिकार है कुडू, लेकिन वो शुतुरमुर्ग और डोइकर का शिकार भी आसानी से कर लेती है। अब उसे जंगली चीता कह सकते हैं। सिबेला समारा में अच्छी तरह बस जाती है और गाइड और ट्रैकर उसे पहचानने लगे हैं। मनुष्य के हाथों अपने बुरे अनुभव के बावजूद वो उनकी संगत और मौजूदगी का मजा लेती है और उन्हें सहन करती है। समारा के एक फील्ड गाइड रोवन बनाडी सिबेला से प्यार करने लगते हैं और गश्त के दौरान उसके इलाके में उसका पीछा करते हैं। पूरी जिंदगी झाड़ियों में बिताने के बावजूद उन्हें आज तक कोई चीता नजर नहीं आया था। सिबेला से आकर्षित वो हमेशा इस शानदार कैट के साथ वक्त बिताने का बहाना खोजने लगे। मैंने पहले कभी चीता देखा नहीं था। मुझे इस कैट से प्यार हो गया है और अब मुझे इसका हर हाल में ख्याल रखना है। उन्होंने उसके आराम की पसंदीदा जगह, उसकी हलचल के तरीके और शिकार के मनपसंद ठिकाने सब जान लिए।
जितना मुमकिन उतना करीब से पीछा करने के बावजूद रोवन के लिए सबसे तेज जमीनी जानवर की बराबरी करना लगभग नामुमकिन है। कब पीछे रहना है उन्हें पता है, जिससे शिकार कहीं डर कर भाग न जाए। वो भी उनकी लगातार मौजूदगी से बेफिक्र थी, क्योंकि अब ये रोज की बात हो चली थी। रोवन कभी भी चीते जैसे शिकारी के इतना करीब नहीं गए थे। उसके बर्ताव ने उनका मन मोह लिया था। उसके अंतरंग पलों से, जैसे सिबेला ने कहाँ शौच किया, शौच में क्या था, इससे रोवन को ये खास जानकारी मिलती है कि वो कहाँ गई और उसने क्या खाया था। बड़े और खतरनाक जानवरों के प्रति उसकी बेफिक्री से वो हैरान थे। वो जानवर जो आक्रामक थे और जिनसे रोवन को हर कीमत पर बचना था। वो उनकी मौजूदगी के बारे में अच्छी तरह जानती थी। अगर रोवन पीछे रह जाते तो वो हल्का सा पलटकर एक नजर डालती, मानो वो उनकी हलचल को देख रही हो। फिर सिबेला गायब हो गई। वो अक्सर कई दिन दिखाई न देती, किसी दरार में या कभी किसी गुफा में छिप जाती। पर इस बार बात अलग है। 1 महीना बीत गया और वो नजर नहीं आई। वो कहीं नहीं है। रोवन और समारा की टीम ने हर जगह खोजा। उसका रेडियो कॉलर खराब हो गया है। उन्हें किसी अनहोनी का डर है। उन्हें फिक्र है कि वो या तो इलाका छोड़ चुकी है या किसी नर चीते के हाथों मारी गई है। 1 महीना गुजरा, 3 गुजरे, लेकिन सिबेला का कोई सुराग नहीं। वो आखिरकार ये मान लेते हैं कि वो जा चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ से चली गई। एक सुबह रोवन गश्त पर निकले। उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई दी। ये सिबेला है, जिंदा। लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो हिल नहीं रही, बस उन्हें गौर से देख रही है। रोवन करीब गए।
सिबेला ने वो कर दिखाया जो इस इलाके में 130 साल में किसी चीते ने नहीं किया। वो मां बन गई। कार्लोस, ध्यान से सुनो। मैंने ईगल्स रॉक के ठीक नीचे उसे देखा है। वो बिल्कुल सुरक्षित है। सिबेला एक जिम्मेदार और काबिल मां साबित हुई। हमेशा सावधान रहती सिबेला अपने मानव रखवालों को भूली नहीं और हर बच्चे को उन्हें खुशी से दिखाती। रोवन भी सिबेला जितने ही खुश हैं और अक्सर यूं ही बैठकर उन्हें दौड़ते भागते देखते रहते हैं। जंगल में कम ही चीते 8 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, लेकिन सिबेला अब 12 साल की हो गई है। बीते कुछ सालों में वो दुनिया भर में मशहूर हो गई थी और चारों ओर से प्रेस वाले उसे देखने के लिए आते थे। अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो और टेलीविजन शो इस करिश्माई चीते की जिंदगी पर नजर रखते और हर बार बच्चों के जन्म पर खबर देते थे। इतनी शोहरत के बावजूद अभी भी मानव दूरी की पॉलिसी लागू है। वो जंगली चीता है और इसे कायम रखना जरूरी है। लगता है कि उससे सबका ध्यान खींचना अच्छा लगता है और अक्सर पर्यटकों के आने पर वो खुद ही सबके सामने आ जाती है। वो अब भी शिकार करने के काबिल है, लेकिन पहले की तरह कुशलता से नहीं, बड़ी मुश्किल से चल पाती है। पुरानी चोटों के निशान अब भी दिखाई देते हैं। सारा और समारा की टीम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसकी खुराक पूरी करने के लिए भोजन छोड़ना चाहिए या नहीं। एक तरफ वो जंगली चीता है जिसे कुदरत के हाल पर अकेला छोड़ देना सही होगा। दूसरी तरफ वो दुनिया की जानी मानी चीता है और दुनिया भर से पर्यटक उसे देखने आते हैं। वो चीता संरक्षण की एम्बेसडर है जिसने लोगों के दिलो दिमाग पर राज किया है। फिर उन्हें एक अद्भुत बात मालूम हुई। उसकी एक बेटी चिली, अब अपनी देखभाल खुद करने वाली युवा चीता, दरअसल सिबेला के लिए अपने शिकार का एक हिस्सा छोड़ रही थी। पहले तो रेंजर्स को लगा कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन कई बार ऐसा होने पर उन्हें एहसास हुआ कि सिबेला की बेटी चिली अपनी माँ की देखभाल कर रही है। मादा चीता अकेले रहती हैं और वयस्कों में परिवार की तरह रहना कभी देखा नहीं गया। इससे साबित हो गया कि सिबेला का वंश बाकी सबसे अलग था। सितंबर की शुरुआत का एक गर्म दिन। रोवन सिबेला की तलाश में निकले हैं। वो कुछ दिनों से नजर नहीं आई। और उन्हें जानना है कि उसने शिकार और भोजन किया या नहीं।
वो उसके सभी मनपसंद ठिकानों पर गए। और आखिर में दक्षिण की ओर उसके पैरों के निशान नजर आए। ये शिकार का उसका पसंदीदा ठिकाना, कांटेदार झाड़ियों से भरा सपाट मैदान। ताजे निशान पाए जाने का मतलब वो कहीं करीब ही है। फिर एक बबूल की ओर बढ़ते हुए वो नजर आई। हेलो कार्लोस, मैं बोल रहा हूँ। मुझे वो कैट नजर आ गई। वो मर चुकी है। उसकी जिंदगी और मौत दोनों एक जंगली चीते की तरह रही। करिश्माई चीता अब नहीं रही। उसकी विरासत जिंदा है। सिबेला के 2 बच्चे उसकी मौत के बाद समारा से चले गए। नर पेपर को दूसरे रिजर्व में भेज दिया गया। हर नए बच्चे के जन्म के वक्त समारा और द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने मिलकर अन्य रिजर्व के साथ चीते की अदला बदली करके जीन की विविधता को कायम रखने की कोशिश की। सिबेला की आखिरी जन्मी मादा चिली ने गद्दी संभाल ली है और वो अब समारा की नई सुल्तान है। वो मैदानों में गश्त लगाती है अपनी माँ की तरह। शाही वंश को कायम रखने के लिए विरासत अभी जिंदा है। हमारे ग्रह पर सिर्फ 7,100 चीते जिंदा हैं, यानी ये अफ्रीका में विलुप्त हो रही जंगली बिल्लियों की प्रजाति में सबसे ऊपर है। 130 से अधिक वर्षों में ग्रेट कारू में नजर आने वाली सिबेला पहली जंगली चीता थी। उसके वंश के सदस्य फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के 15 विभिन्न रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स में हैं। उसकी मौत के वक्त द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने कंफर्म किया कि वो 9 चीतों की माँ, 10 की दादी नानी और 18 चीतों की परदादी पर नानी थी, जो अभी भी दक्षिण अफ्रीका में जिंदा हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में जंगली चीतों की आबादी में सबसे बड़ा योगदान उसी का है।